इंडिया की सरकार बननी चाहिए। अब कमल छोड़ के दूसरा भी है नहीं। कमल पता है कमल कहाँ खिलता है? कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। और इन जैसे गद्दार देशवासियों को जो गद्दारी करते हैं, जो सनातनी के नाम पे होकर सनातनी को गरियाते हैं, उन जैसे कीचड़ में कमल चाचा अभी कमल काहे नहीं खिलाइएगा? कमल काहे नहीं खिलावेंगे? हाँ वो खाली कोरोना यूपी में अबरी नोट ले लिया राम मंदिर के नाम पर। नमस्ते प्रणाम, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। और अब बता दें 2024 लोकसभा चुनाव का पहला चरण और दूसरा चरण का वोटिंग खत्म हो गया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया 2024 में क्या लग रहा है, कमल खिलेगा या फिर पंजा सत्ता में आएगी? कमल खिलेगा भाई। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कैसे? कमल ऐसा खिलेगा कि देश में आज के वर्तमान की स्थिति के दौर को देखते हुए नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहा है वो कार्य विशेष है और वो दबंगाई से हर कार्य करने में सक्षम है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है, देश चलाने में सक्षम है। अच्छा भैया क्या लग रहा है इस बार 2024 में कमल खिलेगा या फिर पंजा सत्ता में आएंगे? नहीं देखो, हाथ का तो कोई चांस नहीं है एक्चुअली। ना तो मैं भाजपा से हूँ ना कांग्रेस से हूँ, लेकिन जो इंडिया का माहौल है कि चाहे सीट कम आ जाए लेकिन आएगा फाइनल केंद्र में भी बीजेपी, इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे बिहार है, बिहार में 39 सीट इस बार जीत गया था, हो सकता है कि मतलब इस बार 28 सीट आ जाए। अच्छा बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको 39 सीट मिला। आप बिहार के लिए क्या किए? देखो बिहार में कुछ विकास हुआ है? ये जो इलेक्शन है ना, ये बिहार का इलेक्शन नहीं है। अगर आपको बिहार का विकास करना है ना तो कोई अच्छा सीएम पूर्ण बहुमत से बना के फिर उनसे काम कराइए। अच्छा सीएम कैसे बने? आप इतना दिन में देख रहे हैं नीतीश कुमार जब जीते हैं 2020 से लेके अभी 24 तक में डिप्टी सीएम कितना चेंज हुआ है हमारे बिहार का? सीएम चेंज हुए हैं कभी? एक भी नहीं हुआ है। तो वो पलटू राम भाई है, वो तो जहाँ कभी बीजेपी का कभी राजनीति। अगर आप देश की बात करते हो तो आज का जो माहौल है कि आएगा वो केंद्र में भाजपा ही। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस अकेले तो आ नहीं सकती है, 18 पार्टी मिलके आएगी। ठीक है। अच्छा, तो बीजेपी में कितना पार्टी है पहले बताइए? कांग्रेस में आप 18 पार्टी बोल दिए, बीजेपी में कितना पार्टी की गठबंधन है ये बताइए? है पार्टी 41। क्या लग रहा है चाचा इस बार कमल खिलेगा? ना, संभावना नहीं है। संभावना नहीं का है नहीं, इसी है कि अभी इंडिया की सरकार बननी चाहिए। अब चेंज होगा, बदलाव होगा। काहे चेंज कर रहे हैं? मतलब बेरोजगारी है, परेशानी बढ़ा हुआ, पब्लिक परेशान है। अच्छा इस बार आप वोट देने जाइएगा तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा में यही है, बेरोजगारी है, नौकरी चाहिए सब बच्चा सबको, नौकरी पढ़ाई का सब व्यवस्था अच्छा नहीं है। व्यवस्था नहीं अच्छा है कारण आज जो परेशानी बढ़ा हुआ। नहीं तो मोदी जी तो कहे थे हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 वर्ष में उन्होंने क्या किया बताइए हमको? 10 साल में जो है इनका सरकार रही, इन्होंने क्या किया? समाज नुकसान के 50 लाख दिन 1 करोड़ रुपया दी। नहीं तो मोदी जी कह रहे हैं हम राम मंदिर बनाए हैं, पाकिस्तान से हम लड़ते हैं, चाइना से लड़ते हैं। सबसे लड़ते रहे, देश बर्बाद होता रहेगा। देश पर खोल दिया, बाहर में लड़ते रहिए आराम से। अब पहले अपना घर देखेंगे उसके बाद नहीं सोचिएगा। मोदी जी अपने ठीक ठाक है। अच्छा नीतीश कुमार जी कहते हैं हम 4000 सांसद लाएंगे। वो चाहे कहाँ से पैदा करेंगे उनसे पूछिएगा। 400 को 4 आगे। विनाश काल विपरीत बुद्धि आवेगा ना, आदमी के विनाश काल विपरीत बुद्धि आता तो कुछ भी बोलता है। नरेंद्र मोदी बोलेगा कि 400 पार और वो बोले कि 4000 पार। 15 साल पहले क्या आता था? कुछ नहीं मिलता था, अनाज भी नहीं मिलता था किसी को। अभी तो कम से कम 5 किलो अनाज जैसे घरे घर पहुंच रहा है। क्या लग रहा है भैया इस बार कमल खिलेगा क्या? कमल तो खिल के करेगा। कमल नहीं खिलेगा का है? कुछ भी करेगा कमल छोड़ के दूसरा भी है नहीं। कमल पता है कमल कहाँ खिलता है? कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। और इन जैसे गद्दार देशवासियों को जो गद्दारी करते हैं, जो सनातनी के नाम पे होकर सनातनी को गरियाते हैं, उन जैसे कीचड़ में कमल खिलेगा इस बार। बात है साहब। अच्छा मोदी जी आते हैं अभी जहाँ भी सभा कर रहे हैं बिहार में, आखिर चुनाव आता है तब काहे मोदी जी को बिहार याद आता है? चुनाव खत्म मोदी जी बिहार नहीं आते हैं। कहीं ना मोदी जी नहीं आते। कहाँ है बताइए? चुनाव से पहले बताइए। आपके परिवार में सुनिए, आपके माता पिता हैं, हो सकता है आपके साथ नहीं रहते हो, गांव पे रहते होंगे, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे, तो क्या आप डेली जाके उनसे मिलते हैं? नहीं मिलते होंगे। आप कार्य करने में व्यस्त है, आप कमाने में बिजी हैं कि घर में पैसा भेजेंगे, ठीक है? तो वो कहीं पे अपना कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो हर हुलक के देखते ही रहे। अगर वो अपना जहाँ से भी कार्य कर रहे हैं, सबको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, शौचालय व्यवस्था करवा रहे हैं, सबको नल जल दे रहे हैं, सब कुछ अगर वो कर रहे हैं तो जरूरी है कि वो आना है। ठीक है भाई, भाव प्रेम एक चीज होता है, तो उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, तो क्या डिस्टर्ब बार बार उसको हुरते रहे। अच्छा 2019 का लोकसभा चुनाव में यही बिहार 40 में 39 सीट दिया, बिल्कुल। लेकिन बिहार के लिए आप क्या किए?
बिहार का विकास बताइए हमको, बिहार का विकास क्या विकास किसको बोलते हैं? सबसे कुछ लोग भैया भी रोजगार पे बात कर रहे थे, तो विकास आप किसको बोलते हैं? रोजगार आप किसको मानते हैं? बताइए। बिहार में 2019 के इलेक्शन में बिहार ने 39 सीट दिया, 40 में से जीतकर। आप ये बताइए बिहार में कितनी एयरपोर्ट है, बट कितना एम्स बना, कितना IIT बना, कितनी फैक्ट्री लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला? सबसे बड़ा चीज है ये बताइए। आंकड़ा तो हमको विशेष अच्छे से याद नहीं है, तो उस पर हम नहीं बोलेंगे, आंकड़ा हम बाद में बता सकते हैं आपको। सबसे बड़ा चीज भैया बोले, लास्ट में बोले रोजगार इन लोग सीधा सीधी मान के रखा है। जो सरकारी वैकेंसी आता है उसको ही लोग रोजगार मान के रखा है। सिर्फ एक सेकंड, सबसे बड़ा रोजगार इन लोग वही मान के रखा है। अगर आपने स्वरोजगार किया, आपने कैमरा उठाया, किसी को रोजगार दिया, सब कुछ रखा, तो वो रोजगार नहीं हुआ। यदि देखिए 1000 वैकेंसी आता है UPSC का, तो आप अगर सक्षम है तो जाइए, आप फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म तो कोई रुका नहीं है, फॉर्म जो है सो आ ही रहा है, तो कितना सरकारी नौकरी ला सकते हो? तो जगह होगा तभी ना सरकारी नौकरी का वैकेंसी आएगा। सही बात बोला है। जिस तरह से अगर प्रत्येक आदमी के लिए सरकारी जॉब क्रिएट नहीं हो सकता है, और सरकारी संस्था का हाल जो है ना, कांग्रेस के टाइम में BSNL हो या अदर कोई भी हो, उसमें देख सकता है कि क्या स्थिति था। अभी PPP मॉडल पे हो रहा है काम, उसमें कितना अच्छा जो है ना सरकार जो है जॉब भी सरकारी जॉब भी दे रही है, प्लस प्राइवेट माध्यम से भी काम कर रही है। अभी आप स्टेशन पे जाकर देखिए, जस्ट पटना स्टेशन पे ही पहले 2 घंटा आदमी को बिताना मुश्किल हो जाता था अगर ट्रेन रहती थी, तो इतनी गंदगी रहती थी। हमने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया है, हमने किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। ये पार्टी आना चाहिए, नहीं आना, कोई भी आना चाहिए, बस हमें डेवलपमेंट से मतलब है। एक पहला नंबर बताइए, अभी 5:45 में ट्रेन थी, अभी आ रही है ट्रेन, एक तो लेट है। और बेरोजगारी और देखिए भैया सुनिए, इनके घर के सुनिए, इनके क्या लगभग घर के, हमारे घर के सबका स्थिति था। घर में एक स्मार्टफोन या नॉर्मल फोन होता था, मिस कॉल मारते, जी कहाँ है जी, आइए ना घर, मिस कॉल मारते थे। अभी वो कॉल करने लगे, क्यों? मोदी के आने के बाद ही हुआ। डेटा सस्ता हुआ है। आप कैमरा लेके आए हैं, एक लेडी जो वीडियो बना रहे हैं, वो इतना भीड़ में अकेली वहाँ पे सेफ खड़ा है, और क्या चाहिए आपको? 60-70 साल में गरीबी नहीं हटाया, तो आज वो उसी को गरीबी मतलब गरीबी लेके देखा को हम ये करेंगे। आपने 60-70 साल राज किया, उस टाइम गरीबी आप काहे नहीं हटा पाए? देखिए उतना बात नहीं, मेरा कहना है कि ठीक है, बिहार का विकास के लिए एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगता? ये बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं? बिहार के साथ तो चाहे केंद्र में कोई भी गवर्नमेंट रहा हो, थोड़ा कम ज्यादा करके भेदभाव तो हुआ है। मोदी जी आते हैं, अभी बिहार में सभा कर रहे हैं, नीतीश कुमार मोदी जी सब मिलके एक साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी कभी ये नहीं बोले ऑन दी माइक कि हम इतना को रोजगार दिए हैं, चाहे हम विकास किए। वो 2 ही चीज पे बात करते हैं। एक, विपक्ष पार्टी पे आरोप लगाते हैं जंगल राज था लालू यादव का शासन को, और परिवारवाद पार्टी था, और पाकिस्तान से हम लड़ते हैं और चाइना से लड़ते हैं। तो मेरा कहना है कि लालू यादव के राज को हम जंगल राज मानते हैं, क्योंकि हम वो राज नहीं देखे हैं, लेकिन वही जंगल राज को खत्म करने के लिए ना आपको बैठाया। तो नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ आप सरकार बनाए, फिर जंगल राज में आप क्यों मिलने जाते हैं? सबसे बड़ा चीज है, यदि आपके घर में खाना नहीं बन रहा है, तो ये आपकी गांव के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है, आपके घर के मुखिया की जिम्मेदारी को सब्जी क्यों नहीं ला रहा है? सबसे बड़ी चीज है। तो आप पहले बिहार में पूर्ण किसी को बहुमत सरकार बनाए हैं, RJD को छोड़ के आप खिचड़ी परोस सरकार आखिर आप बीजेपी है, देश के नंबर 1 पार्टी है, आपके क्या मजबूरी आता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं? दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है क्या? अरे आप लोगों को तो सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को क्या करते हैं सत्ता में? आप सत्ता में एक मिनट, RJD के साथ नीतीश कुमार जब मिले थे, तो हम नीतीश कुमार का गलती नहीं देंगे, RJD का गलती है, बीजेपी का गलती है। आखिर आप मिलाते हैं तो नीतीश कुमार सट रहे हैं आप में, ये बताइए हम। देखिए, आरक्षण का सबसे ज्यादा असर जदयू पे ही हुआ है, नीतीश कुमार पे हुआ है कि 70-80 सीट वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, और 45 सीट वाला सरकार बना रहा है। तो अस्थायी सरकार कब होगा? जब एक पक्ष को चुनेगा आदमी, तो बिहार का आदमी चुने। भैया बोले कि बिहार में फैक्ट्री नहीं आ रहा है, बिहार में फैक्ट्री कैसे? भैया कहीं ना कहीं आपको भी तो सत्ता का लोभ है, तब तो आप नीतीश कुमार को सटा रहे हैं। आप नहीं सत्ता में आइए, आप सत्ता में नहीं आइए। अरे सत्ता का लोभ का ही नहीं, बात यहाँ पे सत्ता के लोभ का ही नहीं है। अब कम से कम बीजेपी चाह रही कि इसी बहाने ही सुनिए पहले, इसी बहाने कम से कम बिहार में मेरा एंट्री हो, कुछ ज्यादा सीट मिले, कुछ निर्णय लेने में ज्यादा आसानी हो, ये भी तो एक वजह हो सकती है। आप इस पर भी सोच सकते हैं कि अरे हम, जैसा कि अभी आप देखें, सब अपना अपना राय रखे हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।